केवटी विधानसभा से बिल्टू सहनी होंगे जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार। दरभंगा केवटी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 86 से जन स्वराज पार्टी ने बिल्टू सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बिल्टू सहनी लंबे समय से संगठनात्मक रूप से सक्रिय रहे हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बताया जाता है कि बिल्टू सहनी जन स्वराज पार्टी के गठन से पहले ही संगठन से जुड़े हुए थे और लगातार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। पार्टी के गठन के बाद उन्होंने कुछ समय तक जिला अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। बिल्टू सहनी पेशे से अधिवक्ता हैं और राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। उनके पास जनसंपर्क, न्यायिक कार्य, समाज सेवा और क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों में गहरी समझ और सक्रिय भागीदारी रही है। इसके साथ ही बिल्टू सहनी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें केवटी विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया। आराम से आइए, आराम से, जल्दबाजी नहीं है। अरे पीछा नहीं दिया ना राजू भैया, पीछा नहीं दिया ना। हाँ पीछा नहीं दिया। पढ़ाई पुणे जिंदाबाद 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 सहनी जिंदाबाद 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 सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले जन स्वराज पार्टी दरभंगा की इकाई की ओर से आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु को इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मान्यवर, मैं एक साधारण जन स्वराज का कार्यकर्ता दरभंगा जिला का उस समय से हूँ जिस समय से जन स्वराज का नींव पड़ा था। मैं अपने पूरे टीम के साथ, मैं मेहनत के साथ जन स्वराज को आगे बढ़ाने में एक अग्रणी भूमिका निभाया और आज मैं जन स्वराज केंद्रीय टीम को मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, जो एक गरीब तबके, एक उपेक्षित वर्ग के परिवार, एक मलाह समुदाय, एक अति पिछड़ा का बेटा को भी जन स्वराज जैसे आज के युवा का धड़कन, आज बिहार का एक आवाज बन चुका पार्टी जन स्वराज पार्टी ने मुझे केवटी विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार बना करके भेजा है। अब मुझे केवटी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित सभी मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपने यदि 35 वर्षों तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को यदि मौका देने का काम किया है तो एक बार बिल्टू सहनी जैसे एक
पिछड़े वर्ग से आए हुए बेटा को आप एक बार आशीर्वाद दें। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि 35 वर्षों की आप यादों को भूल जाएंगे। 35 वर्षों में यदि अन्य पार्टी के द्वारा यदि विकास या आपके भावना के साथ यदि कुठाराघात किया गया है तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 5 वर्ष में केवटी विधानसभा का दशा और दिशा को मैं दोनों को चेंज करूंगा और आपका सेवक बन करके मैं केवटी विधानसभा का सेवा करता रहूंगा। आपका क्षेत्र भी रहा है, कर्मभूमि भी रहा है, क्योंकि कुछ दिन आप सेवा दी हैं। मैं दरभंगा जिला का वासी हूं और मैं चूंकि 1.5 साल जिला अध्यक्ष रहा, अभी मैं दरभंगा प्रमंडल का जन स्वराज पार्टी का प्रमंडलीय संयोजक हूं। मैं 10 विधानसभा में बड़ी डीपली रूप में मैं काम किया हूं और डीपली रूप में काम करने के कारण मैं 5 साल तक लगातार केवटी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के जगत में एक अपना नाम कमाया हूं। उसी का प्रतिफल है जो कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे केवटी विधानसभा का प्रत्याशी बना करके, जो दरभंगा मेरे घर से सटा हुआ इलाका है, दिया है, मौका दिया है और मैं खरा उतरूंगा। और यदि आपका और हमारे सम्मानित मतदाता बंधु का यदि आशीर्वाद रहा तो मैं पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से केवटी विधानसभा केवटी विधानसभा की जनता को क्या बताएंगे? केवटी में क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगा कि आज तक किसी पार्टी ने किसी को पेट भरने का काम नहीं किया है। हमारी जो मूलभूत समस्या है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को मैं सबसे पहले पालन करवाऊंगा। बिहार की जो बदहाल व्यवस्था, भ्रष्टाचारी हमारा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। एक भी ऐसा लिंक रोड नहीं है। मेन रोड को तो बना दिया है बड़े बड़े नेता को चलने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी को चलने के लिए, लेकिन मेन रोड से जब हम लिंक रोड में जाते हैं तो उस रोड की स्थिति गड़बड़ है। हमारी प्राथमिकता होगा कि उस लिंक रोड को भी बेहतर करें। पलायन को निश्चित रूप में हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो पता चलता है कि पूरा का गांव नील है, एक भी पुरुष नहीं मिल रहे हैं। जन स्वराज परिवार का इरादा है कि सबसे पहले पलायन को मैं रुकवाऊंगा और निश्चित रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो चुकी है, उस शिक्षा व्यवस्था पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। लोगों के मान और सम्मान में किसी भी तरह का कमी नहीं होगा। भ्रष्टाचारी को हम लोग निश्चित रूप में कमान कसेंगे। लोगों के भावना के साथ हम लोग मिलकर। सर बिल्कुल जी, क्या कहेंगे, क्षेत्र में तो और भी आपके पार्टी से प्रत्याशी मेहनत कर रहे थे, दावेदार भी थे, लेकिन आप ही को पार्टी ने चुना। क्या लगता है इस पर आपका क्या कहना, क्यों चुना? मैं उस शेष जो रनर में रहे हैं वैसे सम्मानित जन स्वराज साथियों को मैं कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 243 विधानसभा टिकट को ही टिकट मिलना है और उन्होंने एड़ी चोटी लगा करके केवटी विधानसभा में काम किए हैं। और वह मेरे बदौलत नहीं, उन सबों के सहयोग के बल पर ही मैं केवटी में फतह हासिल कर सकता हूँ। सिंबल कब मिलेगा, नॉमिनेशन कब करेंगे? सिंबल तो मिला हुआ है, नॉमिनेशन मेरा 14 तारीख को होगा। शुभ दिन है, धार्मिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी 14 तारीख को नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन सादगी के साथ होगा, जनता के आवाज़ों के साथ होगा और सादगीपूर्ण जो हमारा जन स्वराज का थीम है, सादगी के साथ नॉमिनेशन करना है, हुड़दंग नहीं करना है। आराम से लोग जाएंगे, आराम से आएंगे। आपको टिकट मिलने के बाद बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जन स्वराज जो नाराज हो गए होंगे। सर मुझे आशा और विश्वास है कि जन स्वराज विद्वतों की टोली है, अनुशासन कूट कूट करके भरा हुआ है। अगर थोड़ी भी 1% यदि कमी होगा तो मैं आज सबसे पहले उस नाराज आदमी को ही मैं माला पहनाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं अपने बदौलत जीत नहीं कर सकता हूं। हमारे केवटी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता जब तक मिल करके नहीं करेंगे तब तक हम केवटी में फतह हासिल नहीं करेंगे और सबों का सहयोग मुझे मिलेगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर।